Pookies, my name is Sanskriti and welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to share some tips and tricks that you can use to boost your confidence. PT1 या जो भी तुम्हारे एग्जाम्स हो में तुम्हारे कम नंबर्स आए, हाफ ईयरली का भी रिजल्ट ख़राब हो गया, अब खुद पे सेल्फ डाउट कर रहे हो कि सारे एग्जाम्स तो इतने गंदे जा रहे हैं, बोर्ड में क्या ही होगा, कॉन्फिडेंस की बैंड बजी हुई है एंड तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता. सो रिसेंटली आई गॉट अ DM फ्रॉम माई जूनियर सेइंग दैट she has zero self confidence and she's feeling very demotivated. So इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. डे 1, नो सोशल मीडिया, नो स्टडीज़, नथिंग, जस्ट यू एंड योर हॉबीज़. सो व्हाट आई मीन इज़, एक दिन के लिए तुम्हें रिलैक्स करना है क्योंकि तुम्हारा दिमाग पढ़ पढ़ के टेंशन ले लेके थक चुका है. बेचारे को थोड़ा टाइम दो टू रिकवर, to feel relaxed. So day 1 will be your relaxing day. तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपनी फेवरेट हॉबीज़, यू कैन डांस, यू कैन पेंट, यू कैन प्ले, यू कैन वॉच समथिंग. नो, डोंट वॉच समथिंग, फिर तो तुम पूरा दिन फिल्म निकाल दोगे. डोंट डू दैट. गिव सम टाइम टू योर हॉबीज़, डू समथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी. ओके. डे 1 में कुछ नहीं, जो भी तुम सोच रहे हो, इधर यू कैन राइट, यू कैन रीड, यू कैन डांस, यू कैन सिंग, you can walk, you can do anything except studying and using social media. And when I say no social media, I mean it. Please don't do that. क्योंकि तुम सोचो कि 5 मिनट के लिए खोल लेता हूँ, 2 घंटे कब निकल जाएंगे तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा. ठीक है. सो डोंट डू दैट. नाउ कम्स डे 2. सो इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग समथिंग जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमने हाफ ईयरली एग्जाम्स तो दे ही दिए होंगे आई गेस, तो तुमने आधा सिलेबस तो पढ़ ही लिया होगा. अगर नहीं भी पढ़ा है तो एटलीस्ट एग्जाम में पास होने लायक कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा. स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो पढ़े ही होंगे. तो सबसे पहले उन्हें रिवाइज करो. उसके बाद प्ले अ गेम विथ ChatGPT और Gemini, वट एवर AI ऐप यू यूज़. गो एंड टेल दैट ऐप टू आस्क सम MCQ बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम यू. उस ऐप पे जाओ एंड डू दैट, एंड वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एंड फिर उसके जवाब दो. And start with easier questions. Okay, tell that app to ask easy questions, then फिर shift to moderate, then difficult, and similarly ऐसे questions के difficulty level बढ़ाते जाओ क्योंकि तुमने वो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं. मोस्टली तुम्हें क्वेश्चंस बन जाएंगे एंड यू विल सी कि हाँ तुम्हें चीज़ें आती हैं. एग्जाम में नहीं बनी वो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हें आती तो है. दिस विल स्लोली build your confidence and you will gain some self confidence, which is our main motive, and this is the first step to do that. Now the second thing you need to do is shift to difficult topics similarly. Like पहले तुमने उन चीज़ों को किया जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी थी. Now do this with other chapters also. जो पढ़ रखा है पहले उसके साथ करो, फिर पढ़ो, फिर जाके सेम चीज़ रिपीट करो. In this way you will see कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें वो चीज़ें याद भी रह रही हैं और तुमसे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं. So do this. Third step, which is very important, stop comparing yourself with others. तुम्हारी इंडिविजुअलिटी तुम्हारी पावर है. कोई तुम्हारे जैसा नहीं है, ना तुम किसी के जैसे बन सकते हो, ना तुम्हें बनने की ज़रूरत है. तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो. ठीक है. अपने आप को किसी से कंपेयर मत किया करो, मत करो कंपेयर. जब तक कंपेयर करोगे ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. स्टॉप डूइंग दैट. स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. everyone is different. You are different. Okay. Step 4, stop listening to negative stuff. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. जब तक तुम नेगेटिविटी में रहोगे तुम नेगेटिव ही रहोगे. ठीक है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी पॉजिटिव वाइल यू आर इन अ नेगेटिव सराउंडिंग. तुम्हारा सराउंडिंग, द कॉन्टेंट यू कंज्यूम, द थिंग्स यू लिसन टू, द थिंग्स यू वॉच अफेक्ट्स यू अ लॉट. ओके. यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट. सो इसलिए नेगेटिविटी को कट ऑफ करो. सैड गाने सुनना बंद करो, सैड चीज़ें देखना बंद करो, नेगेटिव चीज़ों को सुनना बंद करो. अगर सुन भी रहे हो तो एक कान से डालो, दूसरे कान से निकालो. प्लीज़ डू नॉट like focus on negative stuff. Cut off the negative stuff. Step 5, shift towards the sunlight. So what I mean is, by shifting towards the sunlight is to stay positive, stay optimistic, listen to positive stuff, listen to motivational videos, listen to happier songs, listen to optimistic stuff, and try to study in the sunlight, early in the morning वाली जो sunlight होती है उसमें बैठ के पढ़ो. Sunlight affects you a lot. ठीक है. जितना तुम sunlight में रहोगे, and
मेरा ये मतलब नहीं है कि दोपहर में जाके 2 बजे धूप में जाके बैठ के पढ़ रहे हो, वो नहीं। सुबह सुबह की जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, बॉडी के लिए भी, माइंड के लिए भी। सो सुबह सुबह वाली सनलाइट लेनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय शिफ्ट टुवर्ड्स द सनलाइट। सनलाइट हेयर इज़ द पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाओ, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ो प्लीज़। एंड द लास्ट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रॉमिस योर सेल्फ कि तुम खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, खुद के बारे में नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलोगे, ओके? बिकॉज हम जिस तरीके से अपने से बातें करते हैं ना, हमारे माइंड में खुद के लिए वैसी ही इमेज बन जाती है। अगर हम खुद से नेगेटिवली बोलते रहेंगे ना, खुद को बताते रहेंगे कि हमसे ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तुम चाह कर भी नहीं कर पाओगे। यू हैव टू टॉक पॉजिटिवली अबाउट योर सेल्फ टू गेन कॉन्फिडेंस। किसी भी तरीके से खुद के बारे में बुरा बोलना बंद करो। यू विल सी कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ही सही लेकिन ज़रूर बिल्डअप होगा। यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस। एंड अगर तब भी नहीं हो रहा है तो तुम इनमें से कोई एक चीज़ ज़रूर कर रहे हो, मतलब या तो खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, या तो खुद के बारे में गलत सलत बोल रहे हो, या तो सैड सराउंडिंग में हो, नेगेटिविटी में हो। इसीलिए इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो, एंड यू विल सी कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है। Okay, so this was all for this video. I hope that you like it. If you did, please like, share and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon. बाकी यूट्यूबर क्यों बोल रही हूँ? Okay, कर देना. And if you want me to make a video on something, you can comment it down in the comment section. So I will see you in my next video. Till then, bye bye, take care, love.